के परिवार से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से मिलने पहुंचे। सांसद निशिकांत दुबे भी साथ में थे। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा भी अंकिता के परिवार से मिले। हर कदम आपके साथ है। हमारे यहाँ जो हेमंत सोरेन है, यहाँ के विधायक हम लोग आ गए ना। बीजेपी के डेलीगेशन ने अंकिता के परिवार को 28 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था कि सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का। आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। लेकिन अभी तक दुमका के स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो पीड़ित परिवार से मिल सके। स्थानीय विधायक जो है वो तो सीएम के भाई भी हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। हमको तो लोग पता क्या आ गए थे, पता नहीं, हमको नहीं मालूम। नहीं, अभी तक तो नहीं आए। ऊपर से सर, ये सरकार का पिकनिक मनाना जरूरी था या पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देना जरूरी था? देखिए, पहले प्राथमिकता तो यहाँ तुरंत आना चाहिए था। मुख्यमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर रिम्स, उस वहाँ देखने के लिए भी नहीं जा पाए मुख्यमंत्री जी। हम क्या बतावें, आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ये, खास करके दुमका यहाँ जब इस तरह से जघन्य अपराध हुआ तो इसको तो तुरंत सरकार को आना चाहिए और सरकार का जो अपना काम करना था उसको करना चाहिए था। जिस तरह से इसको सजा दिया जाए, कैसे लोगों को, परिवार को सांत्वना मिले, कम से कम इसके लिए भी करना चाहिए। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थी तब इस घर में खुशियां थी। ये अंकिता का कमरा है जहां उसकी यादें जुड़ी हैं। यही वो बेड है जिस पर अंकिता घटना वाली रात सोई थी। अंकिता के पिता उस रात को याद करके सिहर जाते हैं। उस पल को सोचकर उनका खून खौलने लगता है जब शाहरुख ने अंकिता पर माचिस जलाई थी और अंकिता आग की लपटों से तड़प रही थी। मांग मेरा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी नहीं तो इनकाउंटर कर दीजिए और नहीं तो पेट्रोल हम लोग का हाथ में दे दीजिए, हम लोग भी पेट्रोल छिड़के उसको जान मारेंगे। परिवार के पास अब अंकिता की यादें बची हैं। अंकिता को शाहरुख कई दिनों से परेशान कर रहा था। घटना वाली रात को भी शाहरुख ने अंकिता को फोन करके धमकी दी थी परिवार कुछ कर पाता। इससे पहले ही शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जिस दिन उसका फोन आया था 22 तारीख को रात में 8 बजे, तो उस समय बोला था कि तुमको जान मार देंगे, तुमसे नहीं मिली नहीं करेगी तुमको जान मार देंगे। तो हम आए काम करके 10 बजे रात में, वो हमको बेटी बोली पापा देखे ना, बोला कि जान मार देंगे। हाँ ठीक है बेटा, सुबह हम देखते हैं। हमने ना शाम बोला होगा, बोल के धमकी दिया होगा। क्या धमकी देगा वो? बस यही बोला तुमको जान से मार देंगे, तो हम चेहरा बर्बाद कर देंगे, तुमको जान मार देंगे। बस बेटी बोली, बस उसी रात में सोई। सुबह 4:30 बजे घटना घट गई। घर वालों को जब तक अंकिता ने सारी बातें बताई तब तक देर हो चुकी थी। बड़ी बहन इशिका को इस बात का दुखता उम्र रहेगा। मिलने के लिए फोर्स करता था तो हम नहीं मिले, नहीं बात की तो इसे धमकी दिया हमको। परिवार को मलाल इस बात का भी है कि सरकार ने वक्त रहते मदद नहीं की, अस्पताल में सही से इलाज नहीं हुआ। ये बातें अंकिता के परिवार को जिंदगी भर सालती रहेंगी। 1 वार्ड लिखा हुआ है एसी है, लेकिन एसी नहीं चल रहा है। ये पंखा मैंने रेफर कर देते, बाबू तुम यहाँ से ले जाओ। हमारे पास पैसा नहीं आने के कारण हम यहीं पर रह गए। पैसा व्यवस्था करने के पता, फिर भी व्यवस्था नहीं हुआ। सुनील सोरेन विधायक हैं, वो आए थे। सबसे पहले वही आए हॉस्पिटल, जो सांसद हैं सुनील सोरेन। वो आए तो बोले कि ठीक है तुमको एम्बुलेंस कर देते हैं, तेल भरा देते हैं, तुम चले जाओ रिम्स। तो हमने सर रिम्स में उसके बाद हम हैं, जा तुम पहले इलाज, पहले तुम वहाँ पहुँचो रांची पहुँचे तो उसका वहाँ लोग बहुत बैठे हुए थे।
जैसे ही उतरे लोग रिसीव किए, रिसीव करके तुरंत हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। स्टार्ट करवा ट्रीटमेंट, वहाँ भी गया, बॉन्ड वार्ड था, लेकिन वहाँ भी एसी है, लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने वहाँ एक छोटा पंखा खरीदा, पंखा रूम में रखा हुआ है, छोटा पंखा खरीदा, टेबल फैन खरीद के वहाँ भी वही हाल। डॉक्टर दिन भर में एक बार आते थे, विजिट करके चल जाते थे, एक बार दिन भर में एक बार, बुलाने पर ज़्यादा तबीयत खराब पर बुलाने के बाद आधा घंटा 45 मिनट बाद आते थे वो, कि जब सिस्टर लोग है उससे काम करवा। सिस्टर क्या करेगी, आप लिख के दीजिएगा तो सिस्टर करेगी, सिर्फ खाली सलाइन से अरे मलहम पट्टी करो, एक दिन खोलो मलहम पट्टी करो, तो 2-4 दिन मलहम पट्टी किया, करने के बाद मेरी बेटी की स्थिति और बिगड़ती। अंकिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो पढ़ती भी थी और ट्यूशन पढ़ाकर पैसे भी कमाती थी, जिससे घर वालों की आर्थिक तौर पर मदद भी कर सके। अंकिता का सपना पुलिस फोर्स में जाना था। झारखंड के दुमका में हिंदुओं का मोहल्ला, हिंदू घर की बेटी, फिर भी शाहरुख नाम के बदमाश ने घर में घुसकर पेट्रोल छिड़ककर अंकिता को जला दिया। अंकिता की गलती बस इतनी थी कि वो शाहरुख की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को नहीं मान रही थी। मौत से ठीक पहले कैमरे पर अंकिता का बयान भी है। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। पेट्रोल छिड़ककर लड़की को जलाने के सबूत भी है, गवाह भी पक्के हैं। अंकिता का परिवार आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। मांग मेरा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी, नहीं तो इनकाउंटर कर दीजिए, और नहीं तो पेट्रोल हम लोग का हाथ में दे दीजिए, हम लोग भी पेट्रोल छिड़के उसको जान मारेंगे। अंकिता अपनी दादी की दुलारी थी। अंकिता को याद करके दादी की आंखें भर आती हैं। शब्द निकलने मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन जुबान पर केवल एक ही मांग है, आरोपियों को फांसी हो। हम मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी की सजा होना चाहिए, और हम धन दौलत नहीं मांगते, फांसी की सजा होना चाहिए। जैसे हमको कोई चीज तड़प के मर रहा है, उसे वो भी तड़प के मरे, बस हम और कुछ करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी अंकिता के परिवार से मिली, पूरे परिवार से निष्पक्ष जांच की बात कही। अंकिता के हत्यारों शाहरुख और नईम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जमीन और जंगल बचाने का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन बहू और बेटियों को बचाने में नाकाम दिख रहे हैं, और उनके भाई बसंत सोरेन विवादित बयान देकर पीड़ित परिवार के जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर